Sheetal, are you able to share the screen? हाँ, मोनिका जी भी आई नहीं है। Good evening, everyone. गुड इवनिंग आपको भी। सभी को नमस्कार। नमस्कार, मोनिका जी। आत्मवंदन। बाहर तेज हवाएं चल रही हैं आज। बहुत प्यारी हवाएं चल रही हैं। यहाँ पर तो आज 5 बजे ही मतलब अंधेरा हो गया था, बहुत ज्यादा वाला अंधेरा, डार्क, बिल्कुल डार्क। अभी भी पूरी अच्छा। डार्कनेस है आउटसाइड। यहाँ भी सही है। तो सुनैना जी, आप किधर रहते हो? चंडीगढ़। चंडीगढ़ रहते हैं भूमिका जी। अच्छा, चंडीगढ़। जी। हमारा तो सही हो रहा है, शाम हो रहा है तो थोड़ा डार्क तो हो गई 7 बजे। राइट। शुरू चलिए करें। स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, शीतल विल बी शेयरिंग द स्क्रीन, सो इट्स ऑलरेडी देयर। आज इंग्लिश ये रहा। हम्म। Usha, you're reading or I'm reading? Anything would do. आप अगर read Okay, I'll read. या Okay, I'll read. Visible है ना screen? yes जी। मेरा थोड़ा कैमरा इशू है, but I'm audible. Okay. So पिछली बार हमने रागों के बारे में बात स्टार्ट की थी, आज उसी पे इलैबोरेट हो रही है, कहानी आगे बढ़ रही है। That each of the 6 basic ragas has a natural correspondence with a certain hour of the day, season of the year, and a presiding deity who bestows a particular potency. Thus, the Hindol rag is heard only at the dawn in the spring to evoke the mood of universal love. Deepak Raga is played during the evening in summer to arouse compassion. Megharag is a melody for midday in the rainy season to summon courage. Bhairava Raga is played in the mornings of August, September, October to achieve tranquility. Sri Raga is reserved for autumn twilights to attain pure love. Malkonsa Raga is heard at midnights in winter for valor. The ancient rishis discovered these laws of sound alliance between nature and man. Because nature is an objectification of Om, the primal sound or vibratory word, man can obtain control over all natural manifestations through the use of certain mantras or chants. Historical documents tell of the remarkable powers possessed by Mia Tansen, 16th century court musician for Akbar the Great. Commanded by the emperor to sing a night raga while the sun was overhead, Tansen intoned a mantra that Sheetal, please unmute yourself. By mistake, I've done that. Acha, okay. Commanded by the emperor to sing a night raga while the sun was overhead, Tansen intoned a mantra that instantly caused the whole palace precincts to become enveloped in darkness. इसको हिंदी में लेते हैं यहाँ तक। मोनिका जी आप पढ़ेंगे? जी। एक मिनट। कि कितना बढ़िया रागों का एक्सप्लेनेशन दिया ना कि इस टाइम पे प्ले करना चाहिए ये। सोचो इनको इसकी नॉलेज थी तभी उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कैप्चर किया, ये बड़ी बात है कि उनको ये डिटेल मालूम है। और इसके अगले जो पैराग्राफ्स है वो और डिटेल्ड है, अभी मजा आएगा, पढ़ो। वेरी नाइस। जी। 6 रागों में से हर राग की दिन के विशिष्ट समय और वर्ष की विशिष्ट ऋतु के साथ प्राकृतिक अनुरूपता है और हर राग का एक अधिष्ठता देवता है, यानी कि समय भी तय है, ऋतु भी तय है और हर राग का अपना एक देवता है। तभी जो म्यूजिक टीचर्स भी होते थे ना स्कूल में, वो कुछ भी संगीत शुरू करने से पहले ना बहुत सारे प्रणाम करते थे। हम उनको देखते थे प्रणाम करते हुए तो हम कहते थे हारमोनियम में कौन बैठा हुआ है। जैसे हम लोग बचपन में हंसा करते थे अपनी अपनी बचपन वाली उससे कि ये क्यों इतने, और वो बहुत ज्यादा वाले नमस्कार करते थे कभी भी कोई भी चीज म्यूजिक के शुरू करने से पहले। विशिष्ट शक्ति और
प्रभाव प्रदान करता है। इस प्रकार हिंडोल राग को केवल बसंत ऋतु में उषा काल में ही सुना जाता है। उसका समय तय है हिंडोल राग का कि उसको हम उषा सुबह के समय, उषा काल सुबह का समय हुआ में सुना जाता है। इसमें सर्वव्यापक प्रेम का भाव जागता है। दीपक राग को ग्रीष्म ऋतु में संध्या बेला में गाया जाता है। इसे अनुकंपा, कंपैशन या दया का भाव जागता है। मेघ राग वर्षा ऋतु में मध्याह्न काल दोपहर के लिए है। इससे साहस जागता है। और भैरव राग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीनों में के प्रातः काल में गाया जाता है। इससे शांति उत्पन्न होती है। श्री राग शरद ऋतु की गोधूली बेला में गाया जाता है, यानी कि सांझ के समय। इसे विशुद्ध प्रेम का भाव मन पर छा जाता है। मालकोस राग शीत ऋतु की मध्य रात्रि में गाया जाता है। इससे ये चीज पढ़ के क्या चीज कनेक्ट हो रही है? म्यूजिक कौन लोग लेते हैं? क्या म्यूजिक में सबकी चॉइस होती है? क्या म्यूजिक सब चूज करते हैं? म्यूजिक अगर मैं 30 में से देखूं, 40 में से एवरेज देखूं, तो 7 बच्चे म्यूजिक चूज करते हैं। 6 से 7 बच्चे। आपके जमाने में भी ऐसा ही लगभग होता होगा। 6 से 7 बच्चे क्लास में म्यूजिक चूज करते थे। 100 में से देखे तो 10 से 12 लोग। जिस तरह से इन्होंने म्यूजिक को समय और भावों से जोड़ा है, ऋतुओं और भावों से जोड़ा है, कंपैशन से जोड़ा है, और बहुत सारे इमोशन से जोड़ा है, तो वही व्यक्ति म्यूजिक में जाता होगा जो इमोशनली हाई होगा, जिसके इमोशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं वो इमोशंस की पहचान रखता होगा, या उसके अंदर इमोशंस अच्छे तरीके से जनरेट होते होंगे, क्रिस्टल क्लियर तरीके से, कि वो उन्हें महसूस कर पाता होगा। वही व्यक्ति म्यूजिक में जाता होगा। जो हार्डकोर लोग होंगे, जो लॉजिकल लोग होंगे, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, या हर चीज में प्रश्न पूछते हैं, लॉजिक्स चाहिए उनको, भावनाएं उनकी लगभग ना के बराबर होती हैं, वो लोग म्यूजिक की चॉइस नहीं करते होंगे। वो लोग साइंस के करते होंगे। ये पढ़ के ये लग रहा है जिस तरह से इन्होंने उसे भावों से कनेक्ट किया हुआ है। अगला पैरा आपने पढ़ लिया मैम? जी। प्राचीन ऋषि ने, ओके। प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति और मानव के बीच ध्वनि संबंधों के, प्रकृति और मानव का आपस में ध्वनि के थ्रू रिश्ता, क्योंकि वो साज ही तो बजा रहे हैं, सारे में उन्होंने प्रकृति को संबोधित किया हुआ है। सुबह के समय, दोपहर के समय, उषा काल, गोधूली, देखो सारी जगह उन्होंने प्रकृति को जोड़ा हुआ है। कहीं पे बरसात ऋतु, कहीं पे किसी और तरह का ये उषा काल, सूरज का चढ़ना, इन्होंने प्रकृति के साथ अपना एक ध्वनि के माध्यम से संबंध बनाया। क्या होता था, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में एक इनका फंक्शन होता है ईयरली, उसका नाम मुझे बिल्कुल याद नहीं है। एक इनका फंक्शन होता है जिसमें ये लोग जो पद्मश्री, भारत भूषण, ऐसे वाले जिन लोगों के पास ये सब चीजें है ना, उनको वो म्यूजिक कंसर्ट होता है। तो इसमें उन लोगों को बुलाते हैं, साल में एक होता है ये। तो ये फंक्शन आप इमेजिन नहीं करोगे, सुबह 4 बजे शुरू होता है। जब हमें पता चला था कि ये फंक्शन 4 बजे शुरू होता है, तो हम काफी हैरान हुए थे कि 4 बजे कौन फंक्शन, क्योंकि हमारे लिए जिंदगी में मैंने पहली बार सुनी थी ये चीज कि हमारा ये जो कंसर्ट है ना, ये 4 बजे है। तो पूरे 4 बजे कौन फंक्शन करता है? तो 4 बजे की क्या मतलब है? फंक्शन होते हैं या शाम को होते हैं, और म्यूजिक कंसर्ट तो वैसे ही शाम को होते हैं, तो सुबह का क्या मतलब है? तो क्या उत्तर सुनने को मिला था जो अभी मैंने पढ़ा, कि जो पद्मश्री उस दिन वहां पर आ रहे थे, सिंगिंग का जिनका प्रोग्राम था, वो पद्मश्री की जो मास्टरी थी वो मॉर्निंग वाले राग में थी। वो उसी राग में अपने सारी चीजें गाते हैं। तो उनका राग जो था वो 4 बजे ही गाया जाता है। देखिए कितना अद्भुत था ये मेरे को जीवन में पहली बार पता चली थी ये चीज, आज से 10 साल पहले की बात है, कि वो उषा काल में गाया जाता है, और वो भी सूर्यास्त से पहले। तो उस राग के सिंगर आ रहे हैं, तो इसलिए प्रोग्राम जो है ये 4 बजे। दैट वाज द रीजन। तो ये जो ध्वनि के संबंध हैं, इन नियमों को खोज निकाला। चूंकि प्रकृति नादबंद या प्रणव झंकार या ओंकार ध्वनि का घनीभूत रूप है, अतः मनुष्य विशिष्ट मंत्रों के प्रयोग द्वारा सारी प्राकृतिक अभिव्यक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। ये हम देखते हैं कि मंत्रों के प्रयोग से, जी, ये हम देखते हैं कि मंत्रों के प्रयोग से किस तरह से व्यक्ति अपना स्वास्थ्य अच्छा कर सकता है, किस तरह से धन की कॉलिंग कर सकता है,
किस तरह से, मतलब हर चीज के मंत्र बने हुए हैं, हम सबको मालूम है, हम सब लोग जितने भी क्लास में बैठे हैं, सूर्य के मंत्र हैं, शनि के मंत्र हैं, शिव के मंत्र हैं, मतलब सबका कोई ना कोई मंत्र है जिस माध्यम से हम उन तक पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य विशिष्ट मंत्रों के प्रयोग द्वारा सारी प्राकृतिक अभिव्यक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। इतिहास में 16वीं शताब्दी के बादशाह अकबर के दरबारी गायक तानसेन की उल्लेखनीय शक्तियों का वर्णन है। एक बार दिन में ही बादशाह ने उन्हें एक रात्रिकालीन राग गाने का आदेश दे दिया। चलिए यहाँ पर एक और प्रैक्टिकल वो हमारे सामने आ गया कि उन्होंने दिन के टाइम बोला, शान आप ही उन्होंने कर दो उनको म्यूट। भूमिका जी हैं आई थिंक। आई एम भूमिका ट्राइंग, आई एम नॉट एबल टू डू, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया। भूमिका जी आप माइक ऑफ कर देंगे। वो चली गई है मेरे ख्याल से, शी इज या आउट ऑफ द या क्लास। हाँ चलिए। अ, उनको अकबर ने, तानसेन जी को बादशाह अकबर ने एक रात्रि काल राग गाने का आदेश दिया दिन में ही। तो तानसेन ने एक मंत्र का प्रयोग किया जिससे सारे महल के परिसर में तत्क्षण अंधेरा छा गया। ये अद्भुत है, दिस इज अमेजिंग। और ये शायद हम सब ने पहली बार सुना है, मैंने तो पहली बार सुना, मैंने पहली बार सुना है। मंत्र शक्ति नो डाउट होती थी, हमने टीवी सीरियल्स में देखा है कई बार, देवताओं को तीरों के द्वारा, मतलब तीर पे वो मंत्र पढ़ते थे और उनका वो जो तीर था वो रात के टाइम ही काम करता था, तो मंत्र से रात कर देते थे। ये हमने टीवी में देखा है। टीवी में मतलब एक एक उन्होंने मैनिपुलेट करके ये चीजें हमें दिखाई, बट ऐसे पढ़ा मैंने पहली बार है और ये बड़ी बात है। दिस इज वेरी बिग थिंग। मैम यहीं तक पढ़ा है ना हमने? जी जी, यहीं तक पढ़ा है। हाँ। और इससे वो भी याद आ रहा है, अभी हाल फिलहाल में मे बी वॉर के चक्कर में बॉर्डर फिल्म दोबारा रिपीट आ रही थी टीवी पे, और उसमें था कि जैकी श्रॉफ वेट करते हैं सुबह होने की, क्योंकि उनका जो प्लेन है, उनका जो हम्म, फाइटर जेट है, वो सुबह की किरणों के बाद ही कामयाब होगा, मतलब चल पाएगा, उड़ पाएगा, और रात को नहीं वर्क करेगा। यही आपने जो तीरों का एग्जाम्पल दिया, उस जमाने में तीरों की टेक्नोलॉजी यही वाली थी शायद, जो उनको पता था कि कुछ तीर दिन में चलेंगे, कुछ रात में चलेंगे, कुछ यस मल्टीप्लाई यस। हो जाएंगे। और इस बार हमने देखा है कि हमारे कुछ मिसाइल ऐसे अटैक हुए हैं जिनमें से एक में से 10-10 गिरी हैं। तो वो वही मुझे याद आ रहा था कि एक मिसाइल, एक तीर में से 10 निकल रहे हैं। 10 तो ये निकलते थे एक्चुअली बिल्कुल। मतलब ये संभव हुआ है आज साइंस में। आप ये देखो तो ना शीतल, मतलब महाभारत की कितनी चीजें संभव हुई। घोड़े की बहुत जगह गाड़ियां आ गई हैं, एक तीर वाले से 10 मारने वाले यंत्र आ गए हैं। संजय जो विधि अपनाते थे कि वो देख लेते थे वहां क्या चल रहा है, वीडियो कैमरे आ हाँ, गए हैं। मतलब सारी बिल्कुल। महाभारत तो चरितार्थ तो हो गई है। और हम्म उस टाइम किस तरह से होती थी? सिस्टम से होती थी। उस टाइम हम्म वैल्यू सिस्टम से होती थी, अब वैल्यू सिस्टम के बिना बहुत सारी चीजें हो रही है। ये एक बहुत अद्भुत। बड़ा अंतर आया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म इंडियन म्यूजिक divides the octave into 22 shrutis or demi-semitones. These microtonal intervals permit fine shades of musical expression unattainable by the Western chromatic scale of 12 semitones. Each of the 7 basic notes of the octave is associated in Hindu mythology with a color and the natural cry of a bird or beast. Do with green and the peacock, Ray with red and the skylark, Me with gold and the goat, Fa with yellowish white and the heron, Sol with black and the nightingale, La with yellow and the horse, Si with a combination of all colors and the elephant. तो डो रे मी फा सोला टी याद आ गया मुझे यहाँ पे। इंडियन म्यूजिक outlines 72 thoughts or scales. A musician has creative scope for endless improvisation around the fixed traditional melody or raga. He concentrates on the sentiment or definitive mood of the structural theme and embroiders it to the limits of his own originality. The Hindu musicians does not read set notes. At each playing, he clothes anew the bare skeleton of the raga, often confining himself to a single melodic sequence, stressing by repetition all its subtle microtonal and rhythmic variations.
Bat, among Western composers, understood the charm and power of repetitions, sound slightly differentiated in 100 complex ways. हिंदी में लेते हैं इसे. Over to you, Monica ji. जी. जी मैम. हम जिससे महल के सारे परिसर में मैंने कहा तत्क्षण अंधेरा छा गया, तब मेरी भी लाइट चली गई. तत्क्षण अंधेरा छा गया. म्यूजिक का असर. या म्यूजिक की बात का असर हो गया. इन्वर्टर ने अंधेरा कर दिया. अद्भुत. आपको हमारी स्क्रीन दिख पा रही है? आप पढ़ पाएंगे या मैं पढ़ूं? मुझे दिख Okay. रही है. भक्ति संगीत में स्वर सप्तक को, या आज हम म्यूजिक की नॉलेज ले रहे हैं, जो शायद हमने, जो यहाँ पे हमारे उसमें म्यूजिक के जानकार हैं उनको तो होगी, बाकी हम सबके लिए शायद ये एबीसी की तरह नया कायदा है. भारतीय संगीत में स्वर सप्तक को 22 श्रुतियों में विभक्त किया जाता है. श्रुति नाम ही यहीं से निकला हुआ. श्रुतियों में विभक्त किया गया है. स्वर के इन सूक्ष्म अंतरालों के कारण संगीत की अभिव्यक्ति में छोटे छोटे भेद भी संभव हो जाते हैं, जो 12 श्रुतियों के पाश्चात्य स्वर क्रम में दुष्प्राय होते हैं. हिंदू पुराणों में सप्तक के 7 मूल स्वरों का एक एक रंग तथा किसी पक्षी या पशु के प्राकृतिक स्वर के साथ संबंध बताया गया है. सा का हरे रंग मोर के साथ, रे का लाल रंग चातक पक्षी के साथ, गा का सुनहरे रंग और बकरे के साथ, माँ का पीली छटा लिए श्वेत रंग और सारस पक्षी के साथ, प का काले रंग और कोकिला के साथ, ध का पीले रंग और घोड़े के साथ, नी का सभी रंगों के मिश्रण और हाथी के साथ. भारतीय संगीत में 72 थाट या आधार स्वर समूह हैं. संगीतज्ञ के लिए किसी राग को लेकर उस राग की सीमा के अंतर्गत अपनी प्रतिभा के अनुसार संगीत निर्माण करने की अनंत संभावनाएं रहती हैं. वह उस राग के भाव को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर जाता है. हिंदू संगीतज्ञ पहले निर्धारित की जा चुके स्वरों को पढ़ पढ़कर संगीत का निर्माण जी ऊपर कर और ऊपर कर दीजिए. हाँ, संगीत का निर्माण नहीं करता, वह हर वादन या गायन के समय राग के ढांचे को नए सुरों के वस्त्र पहनाता. यानी कि संगीत का निर्माण नहीं किया जाता, वादन के माध्यम से जो राग होते हैं उनको सुरों का नया ढांचा पहनाया जाता है, और प्राय एक ही धुन को लेकर करता है, जिससे वह सूक्ष्म स्वरों और लय के विभिन्न प्रकारों को बार बार प्रयुक्त करके उन्हें निखारता है. अपनी आवाज से, जैसे एक ही गाने को आपने देखा होगा कई बार अलग अलग लोग गाते हैं तो अपने अपने सुरों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहते हैं वाह तुमने बहुत बढ़िया सुर लगाया. ऐसे सुरों के माध्यम से वो उसको नवीनता देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और सुंदर बनाने, संगीत का प्रयोग करके उन्हें निखारते हैं. पाश्चात्य भाग ने स्वर विविधता के साथ की सुंदरता और शक्ति को पहचान लिया था. इन्होंने नाम दिया है ना संगीत रचनाकारों, पाश्चात्य संगीत रचनाकारों में बैक ने ये जो स्वल्प विविधता के साथ, मतलब वैरायटी के साथ, उन्हें सैकड़ों जटिल तरीकों से स्वरों की पुनरावृत्ति की और सुंदरता से उनकी शक्ति को पहचान. जी मैम. थैंक यू. थोड़ा सा और पढ़ते हैं आगे. Sanskrit literature describes 120 talas or time measures. The traditional founder of Hindu music, Bharata, is said to have isolated 32 kinds of tal in the Song of a Lark. The origin of tal or rhythm is rooted in human movements, the double time of walking, and the triple time of respiration in sleep, when inhalation is twice the length of exhalation. India has long recognized the human voices as the most perfect instrument of sound.
Hindu music therefore largely confines itself to the voice range of 3 octaves. For the same reason, melody, relation of successive notes, is stressed rather than harmony, relation of simultaneous notes. Hindu music is a subjective, spiritual, and individualistic art aiming not at symphonic brilliance but at personal harmony with the oversoul. All the celebrated songs of India have been composed by devotees of the divine. The Sanskrit word for musician is Bhagavatar, he who sings the praises of God. Let's take Hindi. Ji Monica ji. परंपरा के अनुसार हिंदू संगीत प्रथम माने जाने वाले जाते हैं कि उन्होंने कोकिला के गीत में से ही 32 तालों का शोध किया। क्या बात है। कोकिला की आवाज सबसे मीठी और सुरीली, मीठी नहीं सुरीली मानी जाती है। सुना था हमने बचपन में ये चीज। बहुत ज्यादा कोयल की आवाजें सुनी तो नहीं है, आज जब छोटे थे तब कोयल कभी कभी आया करती थी घर पे, तब वो आवाजें सुनी थी। अदरवाइज ऐसे रूटीन में बहुत ज्यादा हम नहीं सुन पाते इन चीजों को। कोकिला के गीत से 32 सालों का शोध किया। लय का मूल मानव शरीर है और लय मानव शरीर की गति बढ़ाता है। चलने का दुगना समय तथा निद्रावस्था में श्वासोच्छ्वास का तिगना समय। जब श्वास की लंबाई श्वास से दुगनी होती है, में नहीं है। सांसों की आप किस तरह से सांस लेते हैं, छोटे सांस, बड़े सांस, मध्य सांस, क्योंकि हमने देखा होगा कि जो भी ताल और लय होती है, जो भी सुर लगाए जाते हैं, उसमें सांस का बहुत बड़ा रोल रहता है। कितनी लंबी सांस खींच के कितनी लंबी लाइन बोलनी है, छोटे सांस में कैसी लाइन बोलनी है, छोटे छोटे शब्दों में कैसे छोटे सांस लेना है, ये सब हम हिंदी म्यूजिक के गानों में अक्सर सुनते हैं। हम लोग कई बार हमने देखा होगा जब ये लोग म्यूजिशियन सिंगर्स को कभी क्लोज से दिखाते तो उनकी गले की नस फुली होती है एकदम ऐसे, मतलब वो जो गायन है वो भी गले से करते हैं, चेस्ट से करते हैं, पेट से करते हैं। इन तरह से गायन को का वो दिया जाता है। अलग अलग बैठक होती है इसके अंदर, जिसके सामने तो माना मोनिका जी आपका मेरे आवाज को बहुत क्रैक कर रहा है। मोनिका जी आपका अच्छा, आवाज क्रैक कर बहुत रही क्रैक, बहुत ज्यादा। फेविकोल मुझे तो अब आ कुछ रही नहीं है। पता, हमारे तो खुद बहुत तोड़फोड़ हो रही है, गैलरी में आवाजें आ रही है। आपको आंधी आ रही है बात। आंधी आ रही है जी। पहले वाले पैराग्राफ में भी बहुत ब्रेकडाउन था वॉइस का। मैंने अभी अभी अपना तो नेटवर्क नहीं चेंज किया ये सोच के कि मेरे यहाँ दिक्कत है और बाकी सबने किसी ने नहीं, कंप्लेन नहीं की तो ठीक चल रहा है। मैंने भी लैपटॉप से मोबाइल में ज्वाइन किया, मुझे लगा हाँ, शायद कोई मोनिका चल जी नहीं का रहा। बहुत ही ज्यादा सिग्नल ब्रेक हो रहा था। अच्छा, अभी आ रही? नहीं, कट रही है। अभी भी ठीक कट है। रही है मैम, बीच अभी बीच भी में कट बात। रही। यस, फिर हिंदी में कोई शीतल और आप ही पढ़ कर ले। दो, शीतल आप ही पता कर नहीं दो क्यों आज हिंदी में। शायद। हाँ, पढ़ तो मैं लूंगी पर हम उनकी हाँ, समझाने आप कर वाली दो मिस नहीं शीतल। करना चाहते। आप अपना नेटवर्क ठीक करो। मैं ये पैराग्राफ दोबारा पढ़ लेती हूँ भारतवर्ष से, नेक्स्ट करती या दोबारा join करती हूँ आपको। है ना, यहाँ से पढ़ते भारतवर्ष। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही मानव के कंठ स्वर को ध्वनि का सर्वांगपूर्ण साधन माना गया है। अतः हिंदू संगीत प्रधानतः कंठ स्वर के 3 सप्तकों में ही प्रतिबद्ध है। इसलिए हिंदू संगीत में स्वर संगति, एक साथ उत्पन्न होने वाले स्वरों का परस्पर संबंध की अपेक्षा स्वर क्रमानुसार उत्पन्न होने वाले स्वरों की परस्पर संबंध पर बल दिया गया है। इतनी डिफिकल्ट हिंदी तो बड़े टाइम बाद पढ़ रही हूँ। हिंदू अभी संगीत स्वानुभूति परक, आध्यात्मिक तथा व्यक्ति परक कला है जिसका लक्ष्य वाद्य वृंद की प्रतिभा प्रदर्शित करना नहीं
बल्कि परम आत्मा के साथ अपना मेल बिठाना है। भारतवर्ष के सभी प्रख्यात गीतों की रचना भगवतों भागवतों अर्थात ईश्वर भक्तों द्वारा की गई है। संगीतज्ञ को संस्कृत में भागवतार कहते हैं, अर्थात जो भगवान का गुणगान करता है। जी मोनिका जी। देखो, घूम फिर के चीजें प्रभु तक ही पहुंच जाती हैं। घूम फिर के सारी प्रकृति, सारे जो भी अनुष्ठान है, जो जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं, उसकी कड़ी जाके परमात्मा में ही जुड़ जाती है। देखो, हम संगीत के लिए कितना कुछ पढ़ रहे थे, लास्ट में जाके जुड़ा वहीं पे है। और ये सत्य है, क्योंकि उद्गार भी वही है तो अंत भी वहीं पे ही जाके होना है इसका। भारत, आवाज आ रही है ना? जी अब आ रही है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही मानव के कंठ को ध्वनि का सर्वांगपूर्ण साधन माना गया है। उसके कंठ के थ्रू ही ध्वनि उत्पन्न होती है। अतः हिंदू संगीत, ध्वनि और भी बहुत चीजों से उत्पन्न होती है, पर वो उसकी हमें भाषा समझ में नहीं आती। दो चीजों को टकराते हैं तो ध्वनि आ जाती है। कुछ भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है, ध्वनि आती है। पत्तों के, सूखे पत्तों के गिरने की भी ध्वनि आती है, पर उसका हम कोई अर्थ नहीं निकाल पाते। मनुष्य की ध्वनि का हम अर्थ निकाल पाते। अतः हिंदू संगीत प्रधानतः कंठ स्वर के 3 सप्तकों में ही प्रतिबद्ध है। इसलिए हिंदू संगीत में स्वर संगति एक साथ उत्पन्न होने वाले स्वरों का परस्पर संबंध की अपेक्षा स्वर क्रमानुसार उत्पन्न होने वाले स्वरों का परस्पर संबंध पर बल दिया गया है। एक साथ उत्पन्न होकर स्वर उत्पन्न होते हैं तो जो ध्वनि आती है वो कहते हैं उस पे नहीं दिया गया, क्योंकि वो एक शोर होता है। जब एक साथ बहुत सारे स्वर हम लाउडली बोलते हैं तो वो शोर टाइप हो जाता है, तो उस पे बल नहीं दिया गया। इसकी जगह स्वर क्रम पे क्रमानुसार जब हम बोलते हैं, यानी कि शब्दों को एक एक करके जब हम जोड़ते हैं और फिर हम कोई शब्द बोलते हैं या किसी मधुर संगीत में उसको पिरोते हैं, तो उस पर बल दिया गया है। हिंदू संगीत स्वानुभूति परक, हिंदू संगीत जो है वो स्वानुभूति परक है। यानी कि उसमें एक स्वानुभूति होती है ना, कि मुझे तुमसे स्वानुभूति, कंपैशन टाइप हम जिसको बोल सकते हैं। आध्यात्मिक है, ईश्वर के संग की झलक मिलती है। व्यक्तिपरक कला है, अपनी स्वयं की कला के ऊपर आप कितने सुंदर तरीके से, कितना निखार के आप अपने म्यूजिक को सुनाते हो, और फिर लोग कहते हैं वाह तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है। तो ये व्यक्तिगत सबके अलग अलग गुण है, अलग अलग क्वालिटी है सबकी, जिनका लक्ष्य वाद्य वृंद की, जो वाद्य हैं, जो हारमोनियम है, जो सितार है, जो गिटार है, जो वीणा है, उनको उनको कितनी कुशलता से बजाते हो। संगीत कहता है, संगीत का अर्थ ये नहीं है कि प्रतिभा प्रदर्शित करना नहीं है, कि देखो मेरी आवाज कितनी सुंदर है, देखो मैं कितना सुंदर गिटार बजाता हूँ या मैं हारमोनियम बजाता हूँ, देखो मेरी कला कितनी मुखरित है। वो कहते ये सब नहीं है संगीत का अर्थ, ये सब नहीं है। इन सब से भी आगे हम जाते हैं, बल्कि परमात्मा के साथ अपना मेल बिठाना है। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कभी कभी कोई, जैसे कहते हैं ना कि महफिल लगती है दोस्तों की, जिसमें मित्र वगैरह सब आते हैं, या एक गेट टुगेदर सा होता है, तो उसमें ना गाने का एक वो सा छिड़ता है, एक माहौल सा छिड़ता है, हर कोई गाना सुनाता है वहां पे। इसे सुरों सुरों को मद्देनजर रख के नहीं सुनाता, बस संगीत का मजा लेने के लिए। तो जिसको जैसा आता है वो वैसा सुनाता है। चाचा जी चलो आप सुनाओ, आप गाते थे जवानी में, अच्छा चाची चलो आप भी चाचा जी के लिए, ऐसा होता है ना। तो आप देखो कि उस टाइम जो म्यूजिक होता है, उस टाइम जो म्यूजिक बोला जाता है या गाया जाता है, वो उसमें हमें समय सीमा का पता नहीं चलता। रात के 2 बज जाते, 3 बज जाते, 3:30 बजे, कहते महफिल जमी, बड़ा मजा आया, रात को तो महफिल जमी। आज मतलब महफिल जमी, वो जो महफिल जमी शब्द है ना, वो कहीं ना कहीं आत्मा परमात्मा परमात्मा से जुड़ जाते हैं सारे। और उस संगीत में टाइम कहाँ के कहाँ उड़ जाता है। इसको इसको बोलते हैं समय बंद, समय का बंद लग जाना। समय बंद कौन सी परिस्थिति होती है? जब आप बैठे, आप 12 बजे बैठे और एकदम सबने कहा ओए 3 बज गए, पता ही नहीं चला, 3 घंटे हो गए हमें बैठे हुए। हम ऐसे कई बार बोलते हैं ना, वो समय बंद होता है। समय बंद वो चीज होती है जिसमें मतलब हम इतने उन्मुक्त उन्मुक्त माहौल में या ख्याल में या उस टाइम ऐसी प्रक्रिया में होते हैं कि समय रुक जाता है। हमारा ध्यान घड़ी की तरफ जाता ही नहीं कि क्या समय हुआ है या अब हमें ये छोड़ देना चाहिए। हम इतना बहते हैं उस चीज के साथ, उस माहौल के साथ, और म्यूजिक बेस्ट रोल प्ले करता है उसमें। ऐसे कंसर्ट्स वगैरह में भी होता है, 6-6, 8-8 घंटे। जब आपने देखा होगा जो सिंगर्स हैं वो गा रहे होते हैं, हम नीचे बैठे होते हैं, हम देखते हैं क्या एनर्जी है बंदे में, क्या गा रहा है, इसको 4 घंटे हो गए गाते हुए,
यार ही इज नॉट ए कॉमन मैन, ऐसे बोलते हैं ना। और जो गा रहा होता है वो तो परमात्मा से जुड़ा होता है। वो तो कहीं ना कहीं पता नहीं, जैसे ये कौन सरदार जी हैं जो नाम सबके भूल जाते हूँ, सरदार जी हैं, वो इतना मतलब जबरदस्त गाते हैं, गुरदास मान है, इतना सिंगर मौलिक और इतना। सरताज। हाँ, सतिंदर सरताज। हम्म। सतिंदर सरताज है एक, और जो आजकल बहुत ज्यादा वो भी है, सतिंदर जी भी हैं, एक और भी हैं सरदार जी, जो हर जगह दिलजीत रहते दोसांझ। हैं। दिलजीत जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वो आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सुंदर भरे आपने। तो ये सब लोग गाते हैं, पागलों की तरह गाते हैं, दीवानों की तरह गाते हैं। गुरदास मान गाता है ऐसे अद्भुत गाता है गुरदास मान, तो क्या है ये सब, क्योंकि ये ईश्वरीय तत्व को टच कर लेते हैं, ये उस अंतिम अंतिम छंद के उस अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं। हम कहते हैं उसने कैसे गा लिया, और वो 6 घंटे बाद भी इतना एनर्जेटिक होते हैं, इतने एनर्जेटिक होते हैं कि एक आम इंसान ये नहीं कर सकता। क्योंकि वो म्यूजिक के माध्यम से जब इतने हाई लेवल को, अपनी आत्मा के स्तर को छू लेते हैं ना, तो फिर एनर्जी, थकावट और रात और दिन सब समय